सबको मेरा नमस्कार। 2 दिन से मैं सुन रहा हूं और बहुत खुश हूं। एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो रहा है। एकल रूपी रथ के 2 पहिए, नगर संगठन और सेवाव्रती, ये तो अपनी जान लगा ही रहे थे। दोनों को जोड़ने वाला ग्राम संगठन की समिति, उनकी सक्रियता ये आश्वस्त करती है कि अब दोनों पहियों की गति के साथ ग्राम संगठन की भी गति आगे बढ़ेगी। मैं आप सबको बधाई देता हूं और मैं इस समय गुवाहाटी से बोल रहा हूं। अभी अभी तमिलनाडु, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के सेवावर्तियों के साथ साथ समिति के लोगों से वार्ता की। मुझे आश्चर्य हुआ कि न जाने कौन सी ऐसी प्रेरणा है कि हमारी ग्राम संगठन की समितियां इतनी जिम्मेदार, इतना समय देना, इतनी प्रेरणा मेरी कल्पना के बाहर था। मित्रों, मैं सबसे एक शपथ ले रहा हूं और राजेश जी के माध्यम से आप सबसे भी ले रहा हूं। अब एकल अभियान अपनी परीक्षा के काल में चल रहा है। 32 वर्ष हो गए और 20, 22, 25 वर्ष के बाद एक युग बदलता है। हम तो 4-5 साल लेट हो गए। अब एकल अभियान की नहीं है। अब एकल अभियान भारत माता के चरणों में समर्पित है। अब एकल अभियान हिंदुत्व के लिए समर्पित है। अब एकल अभियान इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए समर्पित है। अब देश में जो चुनौतियां हैं, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमने प्रारंभ से ही संकल्प किया है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में हम समय देने का संकल्प करेंगे। इस बैठक का प्रारंभ माधवेन जी ने संगठन से किया। मुझे इसमें एक बात जोड़नी है। संगठन होता कैसे है? संगठन कला क्या है? हम संगठन की बात सबने की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं भी जोड़ता हूं। देखो, संगठन का मूल है दोस्ती और मस्ती। संगठन का मूल है व्यक्तिगत वार्ता। संगठन का मूल है पारिवारिक मित्रता। हम बैठकें ले रहे हैं और बैठकों को संगठन समझ रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं, मानना तो आपके हाथ में है, कृपया 1 वर्ष तक केवल माधवेन जी और श्याम जी को छोड़कर कोई बैठक नहीं लेगा। प्रवास में एक दिन में 2 या 3 लोगों के घर में घंटों लगाएंगे, घंटों। परिवार के सारे सदस्यों को एकल की विचारधारा, देश के सामने परिस्थिति, हिंदुत्व की बात समझाने का ही काम संगठन का होता है। जब संघ प्रारंभ हुआ, पूजनीय डॉक्टर जी ने हर प्रांत में अपने कार्यकर्ता भेजे और उन कार्यकर्ताओं को कहा कि उस प्रांत का सबसे प्रमुख व्यक्ति को विजयादशमी के दिन नागपुर ले आओ, और उसी आधार पर संघ बढ़ा। हमको भी अपने अंचल में सबसे प्रमुख व्यक्ति को, उसके दिल को जीतना है। तन, मन, धन। जब मन जीतते हो तो समय मिलता है, धन मिलता है। आप केवल समय की बात करोगे, फेल हो जाओगे। आप सक्रिय हो जाओ, यह आदेश दोगे, उपदेश दोगे,
कभी सफल नहीं होगे। आप धन की बात करोगे फेल हो जाओगे। आप मन की बात करो, मन में ध्येयवाद जगाओ, मन में भारत माता की वर्तमान परिस्थिति की बात बताओ, देश के विभाजन का संकट बताओ, मन में एकल अभियान बताओ, राम जी बताओ, हनुमान जी बताओ, रामायण बताओ, मन में पूरा शास्त्र बताओ। और इसके लिए एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके साथ बैठ सकते हो, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक एक एक परिवार में आप लगाओगे, बस संगठन अपने आप हो जाएगा। और बैठक करते रहोगे, आपको समाधान होगा कि मैंने काम किया, लेकिन वो काम शून्य है। उपदेश नहीं, उदाहरण बनो। तो मैं निवेदन करता हूं, जहां तक स्वावलंबन की बात सबने कही, मुझे लज्जा आ रही है, पता नहीं आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं। 32 वर्ष के बाद भी एक अंचल में एक संत को प्रगत संत बनाने की बात अभियान कर रहा है, लज्जा की बात है। अरे 32 वर्ष के बाद तो प्रत्येक संत प्रगत संत बन जाना चाहिए। 32 वर्ष की आयु में भी कोई बेटा अपने पिता से जेब खर्च मांग रहा है, कैसा लगता है आपको? मैं तो थोड़ा इसमें कठोर हूं, और मैं माधवी से कहूंगा, आप घोषणा कर दीजिए आगामी मार्च के बाद किसी भी को आचार का मानधन केंद्र से नहीं जाएगा। एक बार घोषणा कीजिए, चाहे घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन स्वावलंबन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। इसी प्रकार हरि कथा, राम जी की कथा कह रहे हो और मानधन बंबई कलकत्ता से आएगा, ये राम जी का अपमान है। और मैंने सबसे बात की, एक बार लक्ष्य दो, कड़ाई करो। राम जी आपकी सहायता के लिए तैयार हैं, लेकिन राम जी आपके मनोबल की, आपके संकल्प की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। और आप जितने कमजोर बनोगे उतना ही देरी होगी। अरे अब तो हमको एक युद्ध की ओर बढ़ना है, संग्राम करना है, और यदि स्वावलंबन से स्वाभिमान नहीं हुआ, संग्राम क्या होगा? अभी तक यह एकल अभियान एनजीओ बना हुआ है, मानो हमारे लिए गाली है। अभी भी एकल अभियान दिल्ली, कलकत्ता, बंबई का बना हुआ है, मानो हमारे माथे पर कलंक लगा है। कोई ऐसा गांव नहीं। और मैंने बैठकों में देखा, हमारे कार्यकर्ता गांव में जाकर समिति की बैठक ले रहे हैं, आश्वासन ले रहे हैं, एकदम गलत काम कर रहे हैं। कोई बैठक मत करो, गांव के किसी प्रमुख व्यक्ति के पास जाकर उसके मन में एकल उठारो, उसको तैयार करो। बस एक व्यक्ति को तैयार कर लो, वो व्यक्ति बाकी लोगों के पास जाएगा। अरे 4-5 लोग हर गांव में ऐसे हैं जो साल के 12,000 इकट्ठा कर सकते हैं। गांव में मेंबरशिप नहीं करनी है, गांव में जन से पैसा नहीं लेना है। जैसा कलकत्ता, बंबई के लोग कुछ प्रमुख लोगों के पास जाते हैं, गांव में भी प्रमुख लोगों के पास, अंचल में प्रमुख लोगों के पास जाओ, उनके मन को जीतो, उनके पास बैठो, और फिर देखो एक अभियान उनका बन जाएगा, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मित्रों, आने वाले समय में जो भी संकट आज देश को दिखाई दे रहा है, जिम्मेवारी राम जी ने हम लोगों को दी है, क्योंकि हमने उस क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र माना, हमने उस समाज को अपना आराध्य माना जो अनादि काल से हिंदू समाज की रक्षा करता आ रहा है, करता रहेगा। और मुझे खुशी हुई, उषा जी ने, वीना जी ने हमको सहायता आश्वासन दिया, और मैं संतुष्ट हूं।
माता का प्यार मिल जाए और युवा का साथ मिल जाए, हम आसमान में विराज करके आएंगे, भारत को बचा लेंगे। हमारे सेवाव्रतियों को माता का प्यार मिल जाए, और क्या चाहिए? बस उनको प्यार ही तो चाहिए, उनको संरक्षण चाहिए। लेकिन क्षमा करिए, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ये समिति के जो अध्यक्ष मंत्री हैं, आपका क्या नैतिक अधिकार है कि आप सेवाव्रतियों का संरक्षण कर पाएंगे? वो नैतिक अधिकार ये है कि सेवावर्ती महीने में 20-25 दिन देता है, तो महीने में 4-5 दिन आप देंगे तो आपकी बात सेवावर्ती स्वीकार करेगा। अन्यथा आप कहते रहिए, उपदेश देते रहिए, कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे? आप अपने अंचल में 40-50 लोगों के पास जाकर अंचल को स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, संत को स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, भाग को स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, और आप सेवावर्ती के उपदेश देंगे? कभी नहीं होगा। उदाहरण बनिए। मुझे विश्वास है कि यह बैठक एकल अभियान का एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध होगा, और आने वाले काल में हम जो भी राम जी हमको दायित्व देंगे उसका हम अच्छी तरह पालन कर पाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ मैंने कठोर शब्द बोले, लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी समिति के बंधु अपनी जिम्मेवारी समझकर समय देने का संकल्प करेंगे। और मैंने तो तय किया है, मैं उन्हीं से बात करूंगा तो कम से कम महीने में 5 दिन प्रवास करेंगे। जिनके पास महीने में 5 दिन प्रवास करने का नहीं है, घर छोड़ने का साहस नहीं है, परिवार का मोह छोड़ने का साहस नहीं है, श्याम जी के पास उनसे बात करने का भी समय नहीं है, क्योंकि अब युद्ध काल शुरू हो गया है। अब वो शांति काल की भाषा नहीं चलेगी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब इस संकल्प को अपने जीवन में उतारेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।